देश के विकास में बिहारी श्रमिकों का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। कई विकसित राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दखल में बिहारियों की बड़ी भूमिका है। रोजगार की तलाश में बिहार से हर साल बड़ी संख्या में लोग देश विदेश में जाते हैं। वहां चल रही आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आखिर रोटी की खातिर कब तक अपने बिहारी भाई प्रदेश जाते रहेंगे और कब तक अपनी जान गंवाते रहेंगे? आखिर बिहार में क्यों नहीं रोजगार मिल पाता है ताकि लोग पेट की खातिर अपने परिवार से कोसों दूर जाने को मजबूर ना हो? आखिर सरकार चुप क्यों है? देखा जाए तो बिहार सरकार के कर्ता धर्ता अक्सर कहते हैं कि बिहार राज्य लैंडलॉक्ड है, इसलिए यहाँ बड़े उद्योग धंधे नहीं लगते हैं। जानकारों का कहना है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली भी तो लैंडलॉक्ड है, फिर वहाँ इतने उद्योग कैसे लगे? सवाल विकास की नीतियों को सही ढंग से क्रियान्वित करने का है। जानकारों के मुताबिक औद्योगिक नीतियों में खामियों की वजह से लोग बिहार में निवेश करने से कतराते हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए है। चाहे जमीन उपलब्ध कराने की बात हो या सुरक्षा देने की, लोगों में प्रशासनिक अमले पर भरोसा नहीं हो पाता है। वैसे एक सच्चाई यह भी है कि बिहार में जमीन का रकबा छोटा है। अगर कोई उद्योगपति अपना उद्योग लगाना चाहे तो उसे कम से कम 40 से 50 लोगों से जमीन लेनी होगी। जमीन देने के लिए इतने लोगों को एक साथ राजी करना थोड़ा मुश्किल है। उपजाऊ जमीन होने के कारण लोग अपनी जमीन छोड़ना भी नहीं चाहते। नतीजतन सरकार मांग के अनुसार जमीन नहीं उपलब्ध करा पाती है। दरअसल मीडिया और रिपोर्ट्स के अनुसार पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री और कृषि में बिहारी श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के तौर पर पंजाब के कपड़ा, साइकिल, चमड़ा और कृषि उद्योग बिहारी श्रमिकों के भरोसे से ही चलते हैं। आप इस बात को सोच सकते हैं कि बिहारी है तो देश है, लेकिन फिर भी सरकार चुप क्यों है? अगर बिहारी नहीं हो तो दिल्ली, मुंबई की चमक कहाँ जाएगी? इस बात का तो कोई भी अता पता नहीं है। कोरोना काल के समय पंजाब में जब 2 लाख से अधिक मजदूर पलायन कर गए थे, तो उस दौरान कई कंपनियों ने ऑर्डर लेना बंद कर दिया था और कुछ कंपनियां बंद होने के कगार पर आ गई। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट की माने तो बिहार से हर साल 40 लाख से अधिक लोग पलायन करते हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पंजाब में पहले जहां लोग कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए पंजाब जाया करते थे, अब वे औद्योगिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। इसलिए उनकी दिलचस्पी पंजाब के बदले दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में कई गुना तक बढ़ गई है। पलायन करने वालों में 36% SC/ST तो 58% OBC समुदाय के लोग होते हैं। पलायन करने वालों में 58% को गरीबी रेखा से नीचे बताया गया है। एक आकलन के अनुसार पलायन करने वालों में 65% के पास खेती योग्य तक के लिए जमीन भी नहीं है। साल 2012 में बिहार सरकार ने दावा किया था कि 2008 से 2012 के बीच पलायन में 35 से 40% तक कमी आई है। लोगों को बिहार में ही काम मिलने लगे हैं। खासकर कोरोना काल के दौरान कई राज्यों से लौटे काफी बिहारी श्रमिक वापस नहीं गए हैं। उन्होंने यहीं रोजगार का साधन ढूंढ लिया है। अब स्थिति ऐसी बन जाती है कि पंजाब सरकार की ओर से पत्र भेजकर कहना पड़ता है कि उनके यहाँ फसल कटने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। बिहार में कई जिले हैं जहाँ बाहर से लौटने वाले लोगों ने छोटे मोटे उद्योग शुरू कर लिए हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं। बिहार सरकार भी वैसे लोगों को प्रोत्साहित कर रही है।